लेकिन मां जब तक स्वीकार नहीं करेगी तब तक पुष्टि हो ही नहीं सकती है कि ये पुत्र है। इसलिए मां कह दे ये मेरा पुत्र है, पिता खूब कहे नहीं है नहीं है नहीं है, लोग कहेंगे पागल है क्या, इसका दिमाग खराब है? क्योंकि मां ने प्रमाण पत्र दे दिया है कि ये पुत्र है और ये मेरा पुत्र है और इनका पुत्र है, मैं मां हूं ये पिता है। बोलो उसी समय जो है पुत्र को पिता के रूप में स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं? चाहे जितनी गर्दन हिलावे कि हम इनको पिता नहीं मानते, कोई स्वीकार नहीं करेगा। यही कहेगा नालायक बेटा है जो बाप को बाप नहीं मान रहा, ये और कहेगा लोग। क्यों कहेगा? समाज का प्राणी के लिए बहुत ही नालायक है ये लड़का। कैसा नालायक है ये, बाप को बाप नहीं मान रहा है। मां अगर कहती है कि मैं मां हूं ये पिता है, तो मानना पड़ेगा उसे कि पिता है। मां सबसे पहला प्रमाण है और सबसे सत्य प्रमाण है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि आज मैं सही रूप से, मुझे मां भी मिल गई और आज मुझे गुरु भी मिल गया। वो कांड कौन सा था जल्दी बोलो? सुंदर कांड। अच्छा, भगवान ने भेजा भी जानबूझ करके हनुमान जी को कि जाओ जाओ मैं भेज रहा हूं, क्योंकि भगवान भी इस बात को जान रहे थे। क्योंकि पता नहीं तो ये कहते कि सीता जी का पता क्या लगाना, ले आओ, ये कहना चाहिए था ले आओ। पता तो लग गया था। जटायु जी ने कह दिया था नाथ दशानन ये गत कीनी तई खल जनक सुता हर लीनी ले दक्षिण दिश गए गुसाई बिलपत कुर्री की नहीं। और जटायु के बड़े भाई संपाति ने भी कह दिया था हम समुद्र के तट से ही देख रहे हैं, लंका में अशोक वाटिका में सीता बैठी है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? संपाति ने, जटायु जी के बड़े भाई हैं संपाति, उन्होंने स्पष्ट कहा। जब दोनों भाई क्लियर बता रहे हैं, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों भाई क्लियर रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ईमानदारी से बताओ ये क्यों का पता लगाओ? फिर किसका पता लगाना? नहीं, पता लगाना तो एक बहाना है। सीधी सी बात, राम जी कहते हैं जाओ खोजो। अगर सीता तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेंगी, वो शिष्य के रूप में, तो राम भी तुम्हें स्वीकार कर लेगा। इसलिए जाओ पहले पता लगाओ। जाओ, पता लगाने का मतलब है कि उनका पता लगाओ, जहां भी हो वहां से आशीर्वाद लेकर आओ। क्या लेकर आओ? आशीर्वाद लेकर आओ। नहीं तो ये कहते सीता को लेके आओ। और हनुमान जी ने भी कहा था स्पष्ट कि अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, लेकिन प्रभु आयो सुनहि राम दुहाई। आज्ञा प्रभु ने ये नहीं दी है कि ले आना, बस इतना ही कहा है कि तुम जाओ और पता लगाओ और कृपा पाके आओ, आशीर्वाद लेकर आओ। वाह! सुंदर कांड में हनुमान जी को भक्ति का साक्षात दर्शन हुआ है और इसी कांड में मंत्र भी मिला है। ईमानदारी से बताओ वो कांडों में कौन सा कांड है? सुंदर कांड है। सीता जी ने कहा कि एक बात बताओ, सुंदर कांड क्योंकि हनुमान जी कह रहे थे राम दूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की, यही मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। ये मुद्रिका लेके आया हूं। ये मुद्रिका नहीं थी राम नाम अंकित अति सुंदर, ये मुद्रिका थोड़ी थी। ये क्या था? राम नाम। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित था, ये राम मंत्र था। ये क्या था? मंत्र था। लेकिन इस मंत्र को
और ये मुद्रिका किसको देना? ये मुद्रिका देना सीता जी को। सीधी सी बात ये है कि मैन पावर, मैन अधिकार उन्हीं को है। इसलिए ये राम मंत्र ही था, राम नाम था, राम मंत्र था। लोग कहते हैं नहीं, गुरु भी उपदेश देता है तो यही कहता है, लोग भी यही कहते हैं, भक्त भी यही कहते हैं, संत भी यही कहते हैं, क्या कि राम नाम के प्रभाव से तुम भव से पार हो जाओगे। तो हनुमान जी भी प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नहीं, पूरा समुद्र पार किए हैं। किसके बल पर किए? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। ये मुद्रिका देखने में लग रही थी, लेकिन वास्तव में है क्या? ये राम नाम अंकित अति सुंदर, ये राम नाम है, राम मंत्र है। इसलिए तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिता मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। जीत को सके जय रघुराई, माया तेस रचनी जाई। सीता मन विचार करना ना, मधुर बचन बोले हनुमाना। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यही मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहो सहदानी। ये मुद्रिका मैं लेके आया हूं, राम दूत हूं, प्रभु राम ने ही मुद्रिका दी है, ये माया की नहीं है। मैं भी कोई मायावी नहीं हूं, ना ये मुद्रिका माया की, ना मायावी मैं हूं। राम दूत, मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं राम दूत हूं। अच्छा तुम राम दूत हो? जब से मैं लंका में आई हूं तो पहली बार प्रभु राम की तरफ से, स्वामी राम की तरफ से संदेशा आया है। संदेशा लेकर कोई आया। एक बात आपको बतावे, उस परंपरा में, त्रेता की परंपरा में, सतयुग की परंपरा में दूत ही जाते थे संदेश लेकर। बोलो कौन जाते थे संदेश लेकर? राम जी के विवाह का संदेश लेकर जनकपुर के दूत ही तो गए थे। बोलो गए थे कि नहीं गए थे? और चिट्ठी लेकर के दूत गए थे, उसमें भाषा लिखी थी, लेकिन मुद्री में केवल शब्द राम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राम लिखा है। और दूत बन करके हनुमान जी ले गए। ये मुद्री है। जनकपुर से जो पत्र गया था, दूत लेके गए थे। बारी विलोचन बाचत पाती, हृदय गात आई भर छाती। अच्छा एक बात बताएं, लक्ष्मण ने भी एक चिट्ठी लिख के दी थी। जो लंका से दूत आए थे, कहा दो ये पत्रिका दे देना, ये पाती दे देना। किसको? बोले अपने राजा को दे देना। तो रावण जो है जैसे पूछता क्या लाए हो, कहे राम जी के छोटे भाई ने अपने हाथ से पत्रिका लिख के भेजी है, पढ़ लो इसको। रावण बोले ले जाओ, पढ़ेंगे नहीं। क्यों? बोले लक्ष्मण ने अपने हाथ से एक रेखा खींच दी थी, थोड़ी सी खींची थी, हम उसको पार नहीं कर पाए, उसमें करंट था। अब अपने हाथ से इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी, कितना करंट होगा? मरना है क्या? ले जाओ, मरे क्या पढ़ के? रामानुज लघु रेख खिंचाई, हाथ से रेखा खींची जाती है, किससे? पैर से खींची जाती है कि हाथ से? रामानुज लघु रेख खिंचाई, हाथ से रेखा खींची। तो हाथ से जब एक रेखा खींची, छोटी सी रेखा, लघु मानी छोटी, उसमें इतना पावर था कि हम पार नहीं कर पाए, और करते तो मरते। अब हाथ से इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी उनके छोटे भाई ने, राम के, लक्ष्मण ने, कितना बड़ा पावर होगा? दूर 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 ले जा, पास में मत लाना। तो दूतों ने कहा कि हम हाथ में लेके आए और पूरा समुद्र पार करके चले आए, इस चिट्ठी ने हमको बुखार तक नहीं आया। क्यों भाई?
और हम पूरी चिट्ठी लेके आए यहां तक, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, आप इतने पावर में हो। कहे तुम दूत हो, हम दैत्य। क्यों भाई, अंतर इतना है कि तुम्हें दूत समझ के चिट्ठी दी है ना, और हम क्या हैं, हम दैत्य। बोलो सही बताओ, रावण क्या था, जल्दी बोलो। दैत्य था। और तुम्हारे हाथ में ये चिट्ठी मिली और दूत समझ करके चिट्ठी दी गई कि तुम दूत हो। इसका मतलब यह है कि लक्ष्मण ने अगर तुम्हें दूत मान लिया है तो पत्रिका को रखने की क्षमता भी दे दी। तुमने लक्ष्मण के प्रभाव को जान लिया है, तुमने राम के प्रभाव को जान लिया है, इसलिए राम लक्ष्मण दोनों के प्रभाव को तुम समझ चुके हो। इसलिए चिट्ठी आज तुम्हारे हाथ में अस्तित्व में है। लेकिन मैंने राम के प्रभाव को, लक्ष्मण के प्रभाव को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मैं दूत नहीं बना हूं, मैं हूं दैत्य। इसलिए यह चिट्ठी मेरे विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन दशरथ जी महाराज ने तो हृदय से लगाई थी चिट्ठी। लेकिन याद रखना, सीता जी ने तो मुद्री को ईमानदारी से बताओ कहां लगाया। गोस्वामी जी कहते हैं, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तव जन अशोक अंगार लीन हरस उठ कर गए। सीता जी ने स्वयं उठ करके उस मुद्रिका को लिया, उसमें राम नाम अंकित था। ये चिट्ठी नहीं थी, ये तो राम नाम था। क्या था? राम नाम। राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता जी ने कहा कि कौन आया लंका में ये राम नाम लेकर। पहली बात तो यह है कि विभीषण राम नाम लेते हैं, लेकिन विभीषण जी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस वाटिका में विभीषण को प्रवेश की अनुमति नहीं है जिसमें मैं बैठी हूं। उस वाटिका में रावण के अलावा कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था, केवल राक्षसियां प्रवेश कर सकती थी। और रावण के साथ भी जो आई थी वो राक्षसियां आई थी, मंत्री नहीं आए थे। मंदोदरी आदि सब रानी, स्पष्टीकरण है, मंदोदरी आदि सब रानी, कोई मंत्री नहीं आया था रावण के साथ। जब अशोक वाटिका में उसने प्रवेश किया तो पुरुष में केवल एकमात्र रावण था, बाकी राक्षसियां थी, मंदोदरी आदि सब रानी। क्यों? रावण ने संविधान बनाया था क्या कि इस वाटिका में महिलाओं के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा, स्त्रियां ही प्रवेश करेंगी, लेकिन मुझे छूट है। संविधान सबके लिए लागू होता है कि नहीं? चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे रंक हो, संविधान सबको मानना चाहिए कि नहीं? लेकिन रावण कहता है कि रावण के राज्य की यही तो विशेषता है कि जो दूसरों के लिए विधान बनावे वो खुद ना माने, वही रावण है, उसी को तो रावण कहते हैं। इसलिए मैं रावण हूं, मैं जाऊंगा, लेकिन और कोई नहीं जा सकता है। तो विभीषण की क्या हिम्मत। लेकिन कौन है जो लेके आया है? कौन है? हनुमान जी सामने आ गए। मैं कौन हो तू? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। लेकिन तुम आ कैसे गए हो? मां, मैं नर का रूप धारण करके नहीं आया हूं। फिर बानर। रावण के विधान में नर नहीं जा सकता है, कोई नारी जा सकती है, लेकिन बंदर तो जा ही सकता है। बंदर के लिए क्या रोक टोक है? मैं बंदर। अच्छा, नर बानर ही संग कहूं कैसे? कई कथा वही संगत, जैसे बड़ी विस्तार की बात है, लेकिन आगे इसका विस्तार इसलिए नहीं करना है कि समय नहीं है। रामदूत हो ये मैं मान गई हूं, लेकिन रामदूत हो तो एक बात बताओ, क्या? सूरदास जी के मत से मैंने आपको बताया ना, जितनी महिमा तुलसी के साहित्य की है उतनी ही महिमा सूरदास जी के साहित्य की है। जैसे श्री राम जी ने संपूर्ण कृपा तुलसी के ऊपर की है, वैसे भगवान कृष्ण ने संपूर्ण कृपा सूरदास जी के ऊपर की है। तो राम और कृष्ण में कोई अंतर
नहीं है, कोई अंतर नहीं है किंचित मात्र भी। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। संपूर्ण कृपा श्री राम की तुलसी के ऊपर है, संपूर्ण कृपा भगवान कृष्ण की सूरदास जी के ऊपर है। इसलिए जो महत्व तुलसी साहित्य का है वही महत्व सूर साहित्य का है, कहीं कोई अंतर नहीं है। अंतर जो निकालेगा वो निश्चित रूप से अपराधी माना जाएगा। इसलिए राम सूर चरितावली में सीता जी ने इस बात को कहा है। रामचंद्र का केशवदास जी ने लिखी है, राम सूर चरितावली स्वयं सूरदास जी ने लिखी है। गीतावली, कवितावली, दोहावली रामलला ने 12 ग्रंथ रामचरितमानस से लेकर के हनुमान चालीसा तक तुलसीदास जी ने लिखे। इसलिए सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत समझता करत प्रकाश। इसलिए 3 कवियों का नाम लिया गया इसमें, सूर, तुलसी और केशव, महाकवि केशव। तो राम सूर चरितावली में सीता जी कहती, कहो कपि कहीं भांति जटायु। जटायु जी कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके बारे में बताओ। क्यों? जब से मैं लंका में आई हूं तब से कोई संदेश सुनाने वाला नहीं आया, लेकिन आज यदि संदेश सुनाने वाला आया है तो रामदूत अपने को कह रहा है, तो वो कहां है बताओ जरा। मैं यही सुनना चाहती हूं। ना तो जनक जी की याद कर रही है, ना जनकपुर में अपनी मां की याद कर रही है, मां बाप की याद नहीं आई। याद केवल निज पद नैन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। केवल श्री राम के चरणों का ध्यान और गिधराज जटायु के बारे में चिंता कर रही है, कहां है, कैसे होंगे, क्या गति हुई होगी, क्या नहीं, क्योंकि मैं तो मूर्छित अवस्था में छोड़ करके आई थी।